दोस्तों आज की है वीडियो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पर आधारित होगी, यानी हम जानेंगे यूपी स्पेशल के संपूर्ण फैक्ट में एनसीईआरटी वेस्ट टॉप 100 क्वेश्चन जो भी होंगे सुपर फास्ट होंगे दोस्तों। और याद रखिएगा एक ऐसा प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला प्रदेश है जहां से सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंजॉय करें बिना किसी परेशानी के और बिना किसी कंसंट्रेशन को भंग किए हुए। तो इसलिए अपने वातावरण को चुन लीजिएगा और यहां इस वीडियो को तब तक ना छोड़िए जब तक आपका नोट्स कंप्लीट ना हो जाए। तो मस्ती से एंजॉय करिएगा। यदि पहली बार है तो पूरे साल का करंट अफेयर और सब कुछ पाने के लिए पीडीएफ पाने के लिए सब्सक्राइब ठोकें। हर शेरनी इस बार चाहिए सिलेक्शन, तैयारी तगड़ी होनी चाहिए, मुकाबला दोस्तों टक्कर का होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, एंजॉय करिए है वीडियो। वंदे मातरम। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश का अगर हम पूर्व नाम की बात करें तो ये था संयुक्त प्रांत। ये कब से कब तक था? तो देखिएगा फ्रेंड, 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को जो है संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसका पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अगर आपसे एग्जाम पूछता है कि उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन कब हुआ था तो 1 नवंबर 1956। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश जो है 9 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हुआ था। इसमें 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की जो संख्या है वो है 75। बात करें अगले प्रश्न की। प्रथम बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था? जो पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था वो 24 जनवरी 2008 को मनाया गया था। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रति वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश की सीमा किस पड़ोसी राज्य से सर्वाधिक मिलती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ये मध्य प्रदेश राज्य से सर्वाधिक मिलती है। बात करें हम अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा जिला है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला अगर जिला आपसे पूछता है तो वो आपका हापुड़ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है दोस्तों वो एक देश यानी नेपाल को स्पर्श करती हैं। बात करें अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट में दोस्तों। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यह है थारू जनजाति। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार प्रयागराज जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला अगर जिला आपसे पूछे तो ये कौन सा है? महोबा डिस्ट्रिक्ट। महोबा जो है सबसे कम जो है जनसंख्या वाला जिला है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो आपसे अगर पूछता है सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला जो जिला है वो है गौतम बुद्ध नगर। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला अगर आपसे पूछता है तो यह है कानपुर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राज्य की कुल साक्षरता कितना है? तो राज्य की जो कुल साक्षरता की बात करें हम तो 67.68 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जितने भी प्रश्न हम आज के इस वीडियो सेशन में करा रहे हैं, क्लास में करा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इन सारे प्रश्नों का आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं भी हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है? तो उत्तर प्रदेश के
जो है गोमती नदी का जो उद्गम होता है वो पीलीभीत जिले से होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, गौर झील कहाँ स्थित है? तो जो गौर झील है ये रामपुर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केन नदी प्रवेश करती है, तो जो केन नदी है ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में प्रवेश करके उत्तर प्रदेश में बहती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, विजय सागर पक्षी विहार राज्य किस जनपद में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, जो विजय सागर पक्षी विहार है ये महोबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, उत्तर प्रदेश विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा है उसको भंग करने का अधिकार होता है किसके पास? राज्यपाल के पास। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, जो अशोक के द्वारा निर्मित राज्य चिन्ह है स्तंभ ये सारनाथ में स्थित है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय शिक्षा कला के प्रमुख केंद्र थे? तो ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के जो नगर व्यवसाय शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे वो थे मथुरा, कौशाम्बी और प्रयागराज। बात करते हैं अगले प्रश्न की, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख वाणिज्य फसल है वो है गन्ना। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कृषि श्रम उत्पादक सर्वाधिक है? तो ध्यान दीजिएगा, जो कृषि उत्पादक सर्वाधिक है वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों वो है आपका राम गंगा बांध। बात करते हैं अगले प्रश्न की, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? ये स्थापित है नरौरा में। तो जो परमाणु, अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है, तो ये नरौरा में स्थापित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सुहरताल पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो जो सुहरताल पक्षी विहार है दोस्तों वो अवस्थित है बलिया में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो जो तानसेन थे इनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ये कहां पे है? मध्य प्रदेश। बात करते हैं अगले प्रश्न की, आगरा शहर की स्थापना किसने करवाई थी? तो जो आगरा शहर है इसकी स्थापना करवाया था सिकंदर लोदी ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अगर हम कुल विधानसभा सदस्यों की बात करें तो ये 404 है। अगर हम ऐसे देखें तो 404 में एक माइनस कर दें आप, 403 है, और एक जो होता है वो एंग्लो इंडियन होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो ये 100 है। विधान परिषद जो है इसमें सदस्यों की जो संख्या की बात हम कर रहे हैं ये 100 है। इसमें 100 में एक आपका इंक्लूड रहता है कौन? एंग्लो इंडियन। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो जो पूरे मंडलों की बात करें इनकी जो संख्या है ये है 18। बात करें हम अगले प्रश्न की, महानगरों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? आपसे अगर एग्जाम में पूछता है कि उत्तर प्रदेश में महानगरों की कुल संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में जो महानगरों की संख्या है वो है 6। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है, तो 350 तहसील जो है ये कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। और अगर ब्लॉकों की संख्या आपसे पूछ ले तो 851 ब्लॉक जो है ये पूरे उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगर आपसे पूछे कि नगर एवं नगर समूह की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो ये कितनी है? 630। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत की जो संख्या है वो कितनी है, तो यह है 59,053 ग्राम पंचायत आपके उत्तर प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आबादी ग्रामों की संख्या अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में आबाद ग्रामों की संख्या कितनी है, तो यह है 97,941। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि कुल ग्रामों की संख्या कितनी है, तो 1,06,774 जो है
गांव आपके उत्तर प्रदेश में है? तो कहीं ना कहीं प्रश्न ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे आप इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, क्लास को अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरुजी वर्ड को सब्सक्राइब करें, साथ साथ क्लास को शेयर भी करते जाएं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था वो 8 मार्च 1952 को हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम बार जो विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए थे उत्तर प्रदेश के, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम विधानसभा सभापति कौन था? तो जो प्रथम विधानसभा सभापति थे ये थे चंद्रभान जी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम मुख्य न्यायाधीश उत्तर प्रदेश के कौन थे? तो जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश उत्तर प्रदेश के थे कमलाकांत वर्मा जी थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कौन थी? तो ये थी श्रीमती सुचिता कृपलानी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये पहला विश्वविद्यालय है आपके उत्तर प्रदेश का। कौन सा? इलाहाबाद। यहाँ बाय मिस्टेक प्रथम विश्वविद्यालय लिखा जा चुका है, तो प्रथम विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश का था ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बात करें हम अगले प्रश्न की, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो ये है इलाहाबाद यानी प्रयागराज। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? यह भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो जो सबसे प्रदूषित नदी है राज्य की वो कौन सी है? यमुना नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? यह भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में जो है सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो यह है नलकूप। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश में अकबर की जो रानी थी जोधाबाई, इनका महल कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो वन्य जीव हैं बाघ, हाथी, गैंडा, बारहसिंघा, हिरन और नील गाय हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो कर्मा नृत्य होता है ये राज्य के खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करें हम अगले प्रश्न का। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो कहीं ना कहीं ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं तराई क्षेत्रों में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला यूपी का पहला राज्य कौन बना है? तो सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर में बिजली कनेक्शन को पहुंचाने वाला जो यूपी का पहला राज्य बना है ये बना है गाजियाबाद। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्रिकेटर हैं पूनम यादव। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रदेश सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है खिलाड़ियों को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, इसे हम इकाना के नाम से जानते हैं, ये कहां स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पशुधन संख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। यूपी में बारिश के मौसम में कौन सी गीत प्रसिद्ध है? तो ये उत्तर प्रदेश में बारिश यानी सावन के दिनों में जो है सबसे अधिक गाई जाने वाली जो गीत है ये होती है कजरी। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व भर में तांबे की हस्तकला की उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ध्यान दीजिएगा, यह है मुरादाबाद। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस जिले में न्यूनतम वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में अगर आपसे पूछे न्यूनतम वर्षा होती है तो ये होता है मथुरा में। बात करें अगले प्रश्न की। रसिया लोकगीत के क्षेत्र में गाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं जो रसिया गाया जाता है ये किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो ये गाया जाता है व्रज क्षेत्र में। बात करें हम अगले प्रश्न की। विरहा जो लोकगीत राज्य के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश की ये पूर्वांचल जिलों में ज्यादातर ये गाना गाया जाता है जिसे हम विरहा के नाम से जानते हैं। बात करें हम अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो जो उत्तर प्रदेश है चावल उत्पादन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश की आगरा नहर, ओखला जिसे नाम से कहते हैं, वो किस नदी से निकलती है? तो वो निकलती है कहां से? यमुना नदी से। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है बांदा। कहां पे? कौन सा? चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य कहां स्थित है अगर आपसे पूछे एग्जाम में? तो ये स्थित है बांदा में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, तो गोविंद बल्लभ पंत जो सागर है वो कहां अवस्थित है? सोनभद्र में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां पे अवस्थित है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो क्लास को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई सुझाव चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहां पूछ सकते हैं, और क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप बताना ना भूलें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों वो कौन सा है? रामगंगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, जिसे इंपॉर्टेंट में आप कर लीजिएगा दोस्तों, नोट डाउन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में जो कोयले का भंडार है वो सर्वाधिक पाई जाती है कहां पे? सिंगरौल क्षेत्र में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राज्य में गंगा नदी कहां से प्रवेश करती है? तो राज्य में गंगा नदी जो प्रवेश करती है वो बिजनौर से। ठीक है। और अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश के अंतिम जिला कौन सा है गंगा नदी का, तो वो है बलिया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहां मिलता है? तो उत्तर प्रदेश में अगर हम यूरेनियम की बात करें तो ये मिलता है ललितपुर में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहां पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है दोस्तों वो स्थित है हस्तिनापुर में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख फसल है वो है गेहूं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाल मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, लाल मिट्टी कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मिर्जापुर और झांसी में। बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, तो उत्तर प्रदेश का जो सांस्कृतिक केंद्र स्थित है कहां पे? प्रयागराज में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो जो कर्मा है ये सोनभद्र क्षेत्र का लोक नृत्य माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरह दोस्तों। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत क्या है? तो बुंदेलखंड का जो लोकप्रिय लोकगीत है वो है आल्हा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जौनपुर शहर की स्थापना किसने करवाया था? तो जो जौनपुर है इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। बात करें हम अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार का जो आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है वो होता है पंजीकरण शुल्क से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश के चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से स्थान पर हैं? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग आगरा और कानपुर में स्थित हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहां पर स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक विकास निगम स्थापित है वो है कानपुर में।
तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो जो तेल शोधक कारखाना है ये है मथुरा में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो प्रदेश में जो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला स्थित है वो है प्रयागराज में। अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ अवस्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। बात करें हम सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जो सबसे अधिक प्रतिशत वाला जिला है वो है आपका सोनभद्र। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गरीब रेखा से नीचे रहने वाले का सबसे कम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? वो है बागपत। गरीब रेखा के नीचे रहने वाले कौन सा जिला है? तो वो बागपत है। बात करें हम अगले प्रश्न की। वंदे मातरम योजना संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में जो वंदे मातरम योजना चलाई जाती है ये स्वास्थ्य से संबंधित है। बात करें अगले प्रश्न की। दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो दादरी ताप विद्युत परियोजना जो है ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। बात करें अगले प्रश्न की। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो जो ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना जो है दोस्तों वो रायबरेली में स्थित है। और अगर हम बात करें रेहन ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये सोनभद्र में स्थित है। और कारपेट बाजार की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है भदोही में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भदोही जो है कारपेट के मामले में भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर माना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश में रेल कोच कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो रेल कोच कारखाना है दोस्तों वो लालगंज में स्थित है। लालगंज कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पीतल नगरी बर्तनों का शहर किसे कहा जाता है? तो जो पीतल नगरी बर्तनों का शहर कहा जाता है वो कहा जाता है मुरादाबाद को। बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों। हींग व गुलाल नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो जो हींग और गुलाल नगरी कहा जाता है ये हाथरस को कहा जाता है। और बात करें हम काशी की बहन किसे कहा जाता है? ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि काशी की बहन किसे कहा जाता है? तो काशी का बहन जो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है गाजीपुर को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। धान के कटोरे के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो धान के कटोरे के नाम से जो जाना जाता है वो चंदौली को जाना जाता है। बात करें आज के अंतिम प्रश्न का। उत्तर प्रदेश के किस शहर को छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद है इसे छोटा दिल्ली या हम कह सकते हैं उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें। अगर आपको इस जो है पूरे वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो गुरुजी वर्ड के टेलीग्राम से जुड़कर आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्र मंडली में इसे शेयर भी करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।